नेक्स्ट सिलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा आईडी सिलेक्टर। आईडीज़ के बारे में हमने एक बार पहले बात की थी। कहाँ पर बात की थी? जब हमने फॉर्म्स को पढ़ा था। फॉर्म्स के अंदर जब भी हम अपना कोई इनपुट टाइप डिफाइन करते थे, हर इनपुट टाइप के साथ हम एक लेबल लिखते थे एंड लेबल के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लिखते थे फॉर नाम से, और इनपुट के अंदर हम एक आईडी एट्रीब्यूट लिखते थे। जैसे मैंने इसको फॉर एग्जांपल आईडी दे दी माय आईडी, तो यहाँ पर फॉर में मैं लिखती थी फॉर माय आईडी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे सेम लिखनी होती थी ताकि हमारे ब्राउज़र को पता रहे कि ये जो लेबल लिखा हुआ है ये इस इनपुट के लिए लिखा गया है। तो एक बार हमने ऑलरेडी आईडीज़ को पढ़ा हुआ है एंड वही सेम मतलब होता है आईडीज़ का जो हमने फॉर्म्स में सीखा था। आईडी की अगर डिटेल में बात करें तो आईडी एक एलिमेंट, एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। जिस एलिमेंट के अंदर हमने वो आईडी लिखी है वही एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे यूजिंग द एलिमेंट्स आईडी एट्रीब्यूट। और आईडी हमेशा क्या होती है? आईडी ऑल्दो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी दे सकते हैं बट वो एडवाइजेबल नहीं होता। हम हमेशा एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक आईडी दे रहे होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, लेट्स सपोज मैंने एक H1 हेडिंग ली जिसको मैंने आईडी दी है आईडी इज इक्वल टू माई आईडी। अब इस H1 को सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? आईडी सेलेक्टर में मुझे लिखना होगा हैश। तो जो हेक्स कोड के टाइम पर हम हैश लिखते थे वैसे ही मुझे हैश लिखना है और फिर मुझे अपनी आईडी का नाम लिखना है। तो मैंने माई आईडी को यूज़ किया था और ये बिल्कुल केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर स्मॉल में m लिखा हुआ है तो यहाँ भी स्मॉल m आएगा, यहाँ कैपिटल में लिखा होता है तो यहाँ भी कैपिटल में आता। तो हैश माई आईडी करके अब मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का पेयर डिफाइन कर सकती हूँ। तो अगर मुझे इसी H1 पर CSS अप्लाई करनी है, मान लेते हैं मैंने बहुत सारी H1 बनाई हुई हैं बट अगर मुझे सिर्फ इसी वाले पर अपनी CSS अप्लाई करनी है तो फिर मैं आईडी सिलेक्टर का यूज़ कर सकती हूँ। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपने जो बटन्स बनाए हैं, एक है मेरा लॉगिन बटन, एक है मेरा साइन अप बटन। मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों बटन्स को इंडिविजुअली अलग अलग स्टाइल दूंगी। तो सबसे पहले तो इन बटन्स को ढूंढते हैं। ये रहा मेरा लॉगिन बटन, ये रहा मेरा साइन अप बटन। इन बटन्स को ऑलरेडी मैंने आईडी दी हुई है। एक लॉगिन बटन को मैंने लॉगिन आईडी दी है, साइन अप बटन को मैंने साइन अप आईडी दी है। बाकी हम चाहें तो आईडी का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको बटन 1, इसको बटन 2 भी दे सकती हूँ बट वो ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होगा। हमें हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके की आईडी और इस तरीके के क्लास के नाम देने चाहिए जिसको देखते ही पता चल जाए कि वो एलिमेंट एक्चुअली क्या है और वो क्या काम करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंट्यूटिव बनाने के लिए लॉगिन एंड साइन अप हमने रखा है। तो सबसे पहले हम अपने लॉगिन बटन को स्टाइल करते हैं। लॉगिन बटन को स्टाइल करने के लिए इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट। अभी इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है तो इसको हम वाइट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आईडी सिलेक्टर लिखते हैं हैश एंड लॉगिन, उसके बाद करली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं वाइट। इसको करते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास वाइट के इक्वल आ गया है। साइन अप बटन को भी करते हैं। साइन अप बटन जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम कोरा वाले रेडिश कलर के इक्वल रखने वाले हैं। तो index.html के अंदर ये है मेरी आईडी साइन अप। इसको भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर यूजिंग माई आईडी सिलेक्टर। सो साइन अप, इसको हम देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर ये वाला, ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब साथ के साथ इसके जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम वाइट में चेंज कर देते हैं। तो कलर टू वाइट, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो ये मेरा लॉगिन बटन हो गया, ये मेरा साइन अप बटन हो गया। अब इनको क्लिक करने से कुछ नहीं होता, वो सारी चीज़ें हम CSS के बाद पढ़ेंगे। बट अब मैंने क्या किया, स्टाइल अप्लाई किया बट कुछ ऐसा स्टाइल था जो सिर्फ लॉगिन पर अप्लाई हुआ। ऐसा नहीं है कि लॉगिन को मैंने बैकग्राउंड वाइट दे दिया तो मेरे आंसर वाले बटन का कलर चेंज हो गया या मेरे अपवोट वाले बटन का कलर चेंज हो गया। सिर्फ लॉगिन का कलर चेंज हुआ है, यहाँ पर सिर्फ साइन अप का कलर एंड बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने आईडी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए। एंड आईडी सिलेक्टर्स को हम आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाले हैं, तो एक तरीके से हमें ये याद ही होने वाले हैं।